हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग एट होम में। और आज की नई वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है कट्टरतावाद। तो चलिए शुरू करते हैं। कट्टरतावाद का अर्थ है किसी भी धर्म, मत या विचारधारा के मौलिक सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास होना। दोस्तों, कट्टरतावाद हम एक ऐसी विचारधारा को, एक ऐसे विश्वास को कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में, किसी भी मत में या किसी विचारधारा में पूर्णतः विश्वास करे। वो उसके विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकता और ना ही वह कभी नए विचारों को स्वीकार करता है। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ हमें देखने को मिलती हैं उसे हम कट्टरतावाद कहते हैं। और जो कट्टरतावाद है, यदि हम नागरिक समाज के उद्देश्य से देखें तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यह नागरिक समाज को अनेक टुकड़ों में बांट देता है। आप देखें, उदाहरण के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति है, जैसे अगर राजनीति में वो किसी एक पार्टी को बहुत पसंद करता है, उसमें पूरी तरह विश्वास रखता है, तो वो दूसरी किसी और पार्टी के विचारों की तरफ ध्यान नहीं देगा। और वो अपनी उस पार्टी के विरुद्ध में अगर कोई बात कहता है, विपक्ष में कोई बात कहता है, तो वो उसे सिरे से नकार देगा, उसे ना सुनेगा, ना समझेगा, ना उस पर सोचेगा। तो ये जो कट्टरतावाद होता है ना, ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये नागरिक समाज को अनेक टुकड़ों में बांट देता है। क्योंकि कट्टरतावाद का यदि मैं आसान शब्दों में अर्थ कहूँ, अपने विचार पे, अपनी जगह पे जड़ की तरह खड़े रहना। और जड़ की तरह खड़े रहना ज़्यादा अच्छा नहीं होता दोस्तों। कट्टरतावाद का मुख्य कार्य है कि उसके विरोध में जो भी आवाज़ उठे उसे चुप कराना। तो दोस्तों, कट्टरतावाद का मुख्य कार्य क्या है कि यदि उसके धर्म, उसके विचार या जिस विचारधारा का वो पालन कर रहा है, अगर उसके विरुद्ध कोई भी आवाज़ उठे तो वो उसे चुप करा देगा। वो ना उसे सुनेगा, ना उसे समझने की कोशिश करेगा। और ये जो सोच है, ये प्रगतिशील सोच बिल्कुल नहीं है। अब हम देखते हैं दोस्तों कट्टरतावाद के मूल लक्षण। कट्टरतावाद जो है वो किसी एक मत को मानता है और उसी पे पूरी तरह विश्वास करता है। अनेक बार वे समाज पर अपने सिद्धांतों को थोपने का प्रयास भी करता है। देखिए, कट्टरतावाद का पहला लक्षण है कि वह किसी एक ही मत को, एक ही विचार को मानता है या किसी विचारधारा को फॉलो करता है, और वो अपने जो सिद्धांत, अपने जो विचार है उसे समाज पे थोपने का प्रयास भी करता है। वो यही बात दूसरों को समझाता है, उनसे मनवाना चाहता है। जैसे कि ईरान में शरिया ही वहाँ का कानून है, वो सब पे लागू होता है, भले कोई मुसलमान हो या ना हो, बल्कि पर उस कानून का पालन सबसे करवाया जाता है ज़बरदस्ती, चाहे किसी इंसान की इच्छा हो या ना हो। तो ये एक तरह से कट्टरतावाद है। दूसरा पॉइंट है, कट्टरपंथी कभी किसी की बात नहीं सुनता, वह केवल अपनी बात कहता है। देखिए, जो कट्टरपंथी है वो श्रोता नहीं है बल्कि वक्ता है। वह दूसरे की बात, दूसरे के विचारों को नहीं सुनना चाहता, ना समझना चाहता है। वह केवल अपनी बात कहता है और अपनी बात का पालन दूसरों से वो करवाना चाहता है। तीसरा पॉइंट है, कट्टरवाद जो है वह विज्ञान और विवेकवाद दोनों को अस्वीकार करता है। कट्टरवाद जो होता है वो विज्ञान की तर्क, विज्ञान की नई बातें, विज्ञान के नए खोज और विवेकवाद, बुद्धिमत्ता की जो बातें हैं, इंटेलेक्चुअल, उन सबको सिरे से नकार देता है, उनको स्वीकार नहीं करता है। आप देखेंगे जब यूरोप में भी हमने प्राचीन काल में उदाहरण देखे हैं कि जब नए नए साइंटिस्ट आके नई नई बातें बोलते थे, जैसे कि अर्थ फ्लैट है, इस बात का जब विरोध करने के लिए साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, धरती तो गोल है, धरती फ्लैट तो बिल्कुल ही नहीं है। तो कैसे जो धर्मगुरु थे, जो चर्च के पादरी थे, उन्होंने कैसे इस बात को सिरे से नकार दिया, उन्होंने बात को सुना नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो ये होता है कि कट्टरतावाद जो विज्ञान और विवेकवाद दोनों को ही अस्वीकार करता है। अगला पॉइंट है, कट्टरपंथियों का जो स्वभाव है वो अड़ियल होता है, वो बड़े ज़िद्दी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, और वे हमेशा जो है बदलाव का विरोध करते हुए आपको नजर आएंगे। अगला पॉइंट है, वे गोपनशील होते हैं, यानी वे बड़े छुप छुप के रहने वाले होते हैं, इसीलिए उनके दोस्त कम, शत्रु ज़्यादा होते हैं, और उनके दिल में, उनके हृदय में सबके प्रति बस घृणा का भाव होता है, क्योंकि वो सबको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, प्रेम की और करुणा की दृष्टि से वे नहीं देखते हैं। अगला है, हिटलर, मुसोलिनी, खुमैनी, स्टालिन, ये सब जो हैं ये अपनी विचारधाराओं के प्रति कहते कट्टर थे। देखिए, विचारधारा के प्रति कट्टरता का उदाहरण है हिटलर। जैसे हिटलर जो था वो अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह कट्टर था। वो कहता था कि जो, उसको लगता था कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। उसने कभी किसी और विचार को, किसी और तर्क को सुनने समझने की कोशिश ही नहीं करी है। वो उसके प्रति पूरी तरह कट्टर था। उसकी वाणी ही उसका कानून थी, जो उसने कह दिया वही लागू होगा, वही चलेगा।
उसके अलावा सर कुछ नया नहीं सुनना है, कुछ अलग नहीं सुनना है। कट्टरवाद जो है वह अपने मतों को इस सीमा तक थोपता है कि वह आतंकवाद सा बन जाता है। यदि आप हिटलर का उदाहरण लेंगे तो हिटलर ने कैसे ज्यूइश को अपवित्र माना, अपनी नस्ल से अलग माना, आर्यों की नस्ल का नहीं माना, और कैसे उनको उस मारा उसने, सब कितने सारे यहूदियों को मारा। तो इसलिए उसने जो अपने विचार को इस सीमा तक थोपा कि वह आतंकवाद बन गया, वो लोगों की जानें लेने को उतरा है, उसने लाखों लोगों की जानें ले ली। तो इस प्रकार जो है वो कट्टरवाद आप देख सकते कितना हानिकारक है, कितना बुरा है समाज के लिए। अब देखिए कट्टरवाद के थोड़े से हम उदाहरण प्रकार कह लीजिए वो देख लेते हैं। जैसे कि धार्मिक कट्टरवाद। धार्मिक कट्टरवाद में हमें 3 धर्म प्रमुख मिलते हैं, हिंदू, इस्लाम और ईसाई। ये तीनों धर्म भारत में भी हैं, तो इसलिए हम इन 3 धर्मों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हिंदू कट्टरतावाद। यह दूसरों की तुलना में कम हठी है। हिंदू कट्टरतावाद में भी कट्टरता है, लेकिन ये कम देखने को मिलती है, क्योंकि हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर और देवी देवता होते हैं। इस कारण हिंदू धर्म जो है यदि उसमें कोई संशोधन होता है तो उसके प्रति वह उदार है, वह उसे स्वीकार कर लेता है। और इसमें जो है पुनरुत्थान के यानी चीज़ों को सही करने के प्रयास समय के साथ साथ चलते रहे हैं। जैसे कि पहले हमने देखा ब्रह्म समाज आया, आर्य समाज आया, बौद्धवाद आया, धर्म आंदोलन भी कई सारे हुए हैं। तो इनके प्रति जो हिंदू कट्टरतावाद है वो हठी कम है, वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है। अगला है इस्लामिक कट्टरतावाद। इस्लामी कट्टरतावाद हिंदू कट्टरतावाद के एकदम विपरीत है। ये बहुत ही ज़्यादा कठोर है और असहिष्णु है। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है चेंजेस को। ये ना कोई आवाज़ सुनना चाहता है, ना कोई विचार सुनना चाहता है। ये बिल्कुल भी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों ईसाई कट्टरतावाद। जो ईसाई कट्टरतावाद है वो आपको हिंदू कट्टरतावाद की तरह ही देखने को मिलता है। वो भी थोड़े बहुत चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है। पहले के समय पे एक समय में वो बहुत था, लेकिन बहुत हठी था, लेकिन आज उसमें फ़र्क आया है थोड़ा। आज वो इतना ज़्यादा हठी नहीं है, और वो आतंकवाद की सीमा तक नहीं जाता है। वो हिंसा से दूर रखता है, वो हिंसा से दूर रहना चाहता है। ये उसकी एक खासियत है। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार ज़रूर करते हैं, लेकिन वे आतंकवाद जैसे नहीं बनते, वे हिंसा का उपयोग नहीं करते। और हिंसा का उपयोग सबसे ज़्यादा हमें इस्लामी कट्टरतावाद में देखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों कट्टरतावाद के प्रभाव या परिणाम। हमारे समाज पे हमें कट्टरतावाद के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला है राष्ट्रीय एकता व अखंडता को खतरा। जो कट्टरतावाद है वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा है कट्टरतावाद के होने से अराजकता का माहौल बनता है। तीसरा है राजनीति में धर्म का प्रयोग। कट्टरतावाद का इस्तेमाल करके जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो राजनीतिक दल हैं वे उसका उपयोग करके अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं, जिसमें आम लोगों की ज़िंदगियां खराब होती हैं। चौथा पॉइंट है विकास की धीमी गति। यदि कट्टरतावाद को ऐसे सोच को हम बढ़ावा देंगे, हमारे समाज में वो बढ़ेगी, तो इससे विकास की गति धीमी होगी। क्योंकि विकास के लिए हमें प्रोग्रेसिव सोच ज़रूर चाहिए। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए हमें खुला दिमाग और खुले विचार चाहिए, जो कि कट्टरतावाद में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।